ताज़ा और अहम अपडेट यह है कि नैब अफसर जाहिर करके फ्रॉड करने वाले मुलजिम की जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अदालत ने डीजी नैब इरफान नईम मंगी की तकर्री और अहलियत पर सवाल उठा दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ, कहिएगा क्या तफसीलात मिली हैं समाअत से मुतालिक? आज एक अहम केस की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस केस में डीजी नैब इरफान मंगी जो हैं, उनके नाम पर 20 से ज्यादा लोगों को ब्लैकमेल करने वाले नैब के ही एक मुलाजिम की जो है का जो मामला था वो जेर समाअत आया, और शदीद बरहमी का इजहार जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर नैब के हवाले से देखने में आया। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि बेंच के मेंबर थे, उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया है और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया है, और ये भी कहा है कि हम चेयरमैन नैब को भी इस मुकदमे में बुलाएंगे, वो किस हैसियत से गैर कानूनी तकर्रियां करते हैं। नैब का वो अफसर जो ब्लैकमेलिंग में मुलविस था और डीजी नैब का इरफान मंगी का नाम इस्तेमाल करता था, उसके हवाले से भी अहम सवालात उठाए हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, और उनका ये कहना था कि DGPSO समेत आला अफसरान 20 लोगों के नंबर्स इस मुल्जिम के पास कैसे आए। इरफान मंगी भी इस मौके पे अदालत में मौजूद थे। अदालत ने जब उनसे क्वालिफिकेशन पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं इंजीनियर हूँ। इस पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, और उन्होंने कहा कि एक इंजीनियर को इस अहम ओहदे पर कैसे तैनात कर दिया गया। चेयरमैन नैब आइन और कानून को बाईपास करके कैसे भर्तियां कर सकते हैं। जो ब्लैकमेलर मुलजिम है मोहम्मद नदीम, वो जो है वो भावलपुर में उसके पास सिर्फ एक भैंस है, और वो डीजी नैब का नाम कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा जो थे, उनका ये भी कहना था कि नैब के जो मामलात हैं उनकी नैब अफसरान की नालायकी की वजह से लोग अदालतों में सड़ रहे हैं, जेलों के अंदर जो है लोग सड़ रहे हैं, लेकिन नैब की ना अहलियत है, नैब के अफसरान की जो नालायकी है उसकी वजह से ये पूरी कौम को जो है वो इसका अजाब सहना पड़ रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये भी कहना था कि नैब हो या कोई भी इदारा हो, ये सब लोग अवाम के जो हैं वो मुलाजिम हैं और अवाम के टैक्सों से तनख्वाहें हासिल करते हैं। चेयरमैन नैब आप जज नहीं हैं, हम उन्हें भी अदालत बुला सकते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये भी कहना था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मार्शल लॉ में कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, हमें अल्लाह से ज्यादा एक डिक्टेटर का खौफ होता है। मार्शल लॉ से बेहतर है कि दोबारा मुल्क को जो है वो अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाए। नैब अवाम के पैसे से चलता है, हम सब अवाम के नौकर हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम नैब का मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे, और आज वैसे भी जो है आज मीडिया जो है वो कश्मीर की वॉक में जो है वो मसरूफ है, लेकिन नैब के गैर कानूनी कामों पर हम खामोश नहीं रह सकते। नैब अफसरान की नाअहली की वजह से लोग जेलों में सड़ रहे हैं, और नैब लोगों को डराने के काम में लगा हुआ है। लगता है हमें नैब के लिए कानून की क्लासेस भी लगानी पड़ेंगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि 1999 से अब तक नैब के कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाए गए, और इस अहम मामले में भी अभी तक किसी एक गवाह का बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। जस्टिस मुशीर आलम जो बेंच के सरदार थे, उन्होंने कहा कि हम सब ने मिलकर कानून की अमलदारी पर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना है, और जो कुव्वतें भी इसके राह में रुकावट हैं या हायल हैं उनका मिलकर मुकाबला करना है। अदालत ने आइंदा समाअत पर जो है अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस कर दिया है, और आइंदा समाअत पर तवक्को है कि कोई अहम फैसला इस हवाले से किया जा सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ बशीर चौधरी, आपने तफसीलन अपडेट किया।